दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में सत्ता आ जाए, उसके बाद आपकी जो राहें होती हैं वो आसान हो जाए। कई बार सत्ता जो होता है या जो कुर्सी होता है, वो काँटों का ताज होता है, ये आपने सुना होगा। यही देखने को मिल रहा है कर्नाटक में। क्या कर्नाटक में बहुत ही स्मूथली सिद्धारमैया मान गए? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उसके बाद से घटने लगी हैं, जो मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि सीतारामैया जाते-जाते जो जातीय जनगणना का एक सौगात छोड़ के गए, वो राहें आसान तो नहीं होती। तो सीतारामैया को जिस तरह से वहाँ से हटाएगा, सीतारामैया जिस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, जो पिछड़ी जाति का, उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, ज़मीन पे उनका अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, उनकी अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा है, जो डीके शिवकुमार से काफ़ी आगे ले जाके खड़ी करती है। डीके शिवकुमार जो है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट हो गए या जो बोल सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका अपना जो एक संगठन में काम करने की क्षमता अच्छी होगी या पकड़ ज़्यादा होगी अहमद पटेल की तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों की पकड़ होती है वो चुनाव जीत भी जाते हैं या मुख्यमंत्री का ऐसे सबसे में मिल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें देखने को मिल रही है अब। अब आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही जो शपथ के 2 दिन में ही जो रामालिंगा रेड्डी ने शपथ लेने से 2 दिन के बाद ही इनकार कर दिया। अब वो काफ़ी मान मनोबल के बाद उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा जो है वापस लिया। अब ये इसका मतलब क्या है कि उनको जो है वो बेंगलुरु विकास विभाग का उनको वो चाहिए था, विभाग चाहिए था मंत्रालय में। लेकिन उनको सिंचाई विभाग दिया गया जो कि उनको नहीं जमा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डीके शिव कुमार के पास ये बेंगलुरु विकास जो है विभाग की जो ज़िम्मेदारी उनके पास है। अब ये तो अभी चल ही रहा था कि जो मंत्री हैं कृष्णा वायरे गौड़ा, उनको ये मिली थी ज़िम्मेदारी। पहले वो चाहते थे जो जो रामालिंगा रेड्डी थे, वो चाहते थे कि विकास जो बेंगलुरु विकास प्राधिकरण है उनके अंदर में आए। लेकिन उनको ना देकर ये मिला था कृष्णा वायरे गौड़ा को। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट आ गया। ये भी नाराज़ थे। उनको अब ये इसका पदभार चाहते ही नहीं थे। क्योंकि जो खबर है बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी डीके शिव कुमार ने अपने पास ही रखा हुआ है। यानी कि डीके शिव कुमार ये सारा जो है अपने पास उनका है, इन लोगों के पास है नहीं। अब जो इनके विभाग में दिया हुआ अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है वो नाराज़ हो गए। और जो पहले जिसे लेकर रामालिंगा रेड्डी नाराज़ थे, अब ये भी नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला कि जो विभाग पहले उनको देने का वादा किया था, ये रामालिंगा रेड्डी ने बोला था, बाद में उन्होंने ये कृष्णा वायरे गौड़ा को दे दिया गया और उनको सिंचाई मंत्रालय दिया गया। मतलब जो वो बता रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार नहीं बने थे, तभी से उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था और ये बोलते थे कि मुझे ये विभाग दिया जाए। तो डीके शिव कुमार ने वादा किया था कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उनको विभाग दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि इसको जो कृष्णा वायरे घोड़ा भी है, ये भी जो विभाग इनको मिला खुश नहीं थे। अब ये दिल्ली चले गए हैं। आप सोचिए। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि जो रिजवान अरशद भी है, जो कि डीके शिव कुमार के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वो भी नाराज़ हैं और वो भी दिल्ली चले गए हैं। उनको भी अपने हिसाब से पद चाहिए। अभी तक जो खबर आ रही है 21 पद खाली हैं और रिजवान साहब किस पे दावादारी ठोक रहे हैं पता नहीं है। एक और है मंत्री जो है कि एच मुनियप्पा, ये भी अपने मंत्रालय जो उनको दिया गया उससे खुश नहीं है। उनको खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते ये उससे बेहतर विभाग का हकदार थे। यानी कि जैसा मैंने बोला कि जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र या मुख्यमंत्री के पद का जो ट्रांसफ़र हुआ, इतने जद्दोजहद के बाद, इतने मान मनौवल, इतने मीटिंग के बाद, तो ये सिद्धारमैया का मानना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय सीतारामैया जैसे भी वो माने होंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सीतारामैया बहुत ईज़िली मान गया। क्योंकि एक अगर देखा जाए जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, चंक है, जिस पे सीतारामैया का बहुत बड़ा जो पिछड़ी जाति का एक पकड़ है उनके ऊपर, वो बहुत बड़ा पकड़ है उनके ऊपर। और सीतारामैया इसके लिए
जैसे भी मान गए हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी अभी और ट्विस्ट होगी। अभी इसमें क्या है कि खड़गे साहब को, उनके बेटे को भी यहाँ पे तो बंदरबाट हो रहा है। तो उस बंदरबाट में खड़गे साहब के जो अ, बेटे को भी मंत्री बनाया गया। तो कहने कहीं ऐसा लगेगा कि खड़गे साहब को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बैलेंस करना चाहते थे। और ये बैलेंस देखिए, ज़्यादा दिन तक ये चीज़, आप किसी चीज़ को दबा के नहीं रख सकते। सीतारामैया कुरुबा जो जाति है उसके आते हैं, और एक बहुत बड़ा जो जाति है, जो ओबीसी समुदाय है, वो उसके मतलब उसको देखा जाए तो वो एक समुदाय होते हैं जो पिछड़ी जाति का, वहाँ पे वो खुद सो कुरुबा समुदाय के, लेकिन एक बहुत बड़ा जो कि देखेंगे मजबूत संगठन है सामाजिक, जो अहिंदा है, जिसमें दलित अल्पसंख्यक को पिछड़े वर्ग आते हैं, उसमें उनकी बहुत बड़ी पकड़ है सीतारामैया की। तो ऐसा नहीं हुआ कि सीतारामैया को हटाने के बाद सारा स्मूथ हो गया और कहानी जो खत्म हो गई। ये कहानी एक नए जंग की शुरुआत है। और देखिए कई बार क्या होता है ना, सामने से जो लड़ाई, आपने कोल्ड वॉर सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर बंद हो गया लेकिन कोल्ड वॉर चलता है, कैसे हमको बिना लड़ाई किए बगैर दूसरे देश को कैसे परास्त करना है, उसमें उसमें उसको कैसे बर्बाद करना है, ये सब पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर होता है मोटा मोटी। तो ये जो होता है ना कि आगे से आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करना, जो कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से जातीय जनगणना का उन्होंने छोड़ के लास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये सब छोड़ के गए। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि डीके शिव कुमार के आने वाला दिन, वो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि फूलों का शेष तो नहीं होगा, काँटों वाला। अभी से ये उठापटक चालू है, और जितना हवा होगा वो सीतारामैया मुझे लग रहा है देने से चूकेंगे नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि उनके जो, अगर उनके लड़के हैं जो खड़गे साहब के लड़के को बना दिया उससे उनको खुशी होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। सामने से जो दिखता है, आप सामने से सारा बैठ के आपने जो भी वादा किया होगा, जो भी उनके साथ डील किया होगा, वो मान जाना अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे समस्याएँ मंत्रालय बनने के साथ ही लोग दिल्ली जाने लगते हैं, और 3-3 4-4 मंत्री बड़े-बड़े, जो कि डीके शिवकुमार से लेकर उनका पहुँच जो है आला कमान, कांग्रेस आला कमान तक है, और वो इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, कहीं न कहीं ये अच्छा संकेत नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।